पूरी चौल में सन्नाटा है, सब सोए हुए हैं। लेकिन तभी 4 बजे का अलार्म बज जाता है। 4 बजे कौन उठता है? पुष्पा। जी हाँ, पुष्पा की सुबह 4 बजे ही होती है। पुष्पा मुँह धोती है। घर के सभी सदस्य सो रखे हैं। खुद को आईने में निहारती है। उसका ये रोज का काम है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करती है और साथ ही मंदिर के साथ टंगी हुई अपने पति की फ़ोटो की तरफ भी देखती है और फिर किचन में आ जाती है। 30 लोगों का नाश्ता बनाना है। कोई इमरजेंसी ऑर्डर है, लेकिन गैस नहीं जलती। पुष्पा परेशान हो जाती है। गैस का पाइप चेक करती है, सब ठीक है। बाहर निकल आती है, तभी उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पे पड़ती है। ओ, उसके दिमाग से कैसे निकल गया? गैस पाइप की तो रिपेयरिंग होने वाली है। उसे याद आता है कि ये ऑर्डर दरअसल उसे इमरजेंसी में मिला है। किसी की सगाई का ऑर्डर है और 30 लोगों का नाश्ता जाना है। लेकिन पुष्पा में भी कम जुगाड़ नहीं है। किसी तरह से बाहर ही आंगन में चूल्हा लगाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। बड़े आराम से पुष्पा खाना बना रही है। एक एक काम बड़े आराम से, और उसके बाद चूल्हे में डाल देती है पानी। साथ ही पानी पड़ता है चिराग के मुंह पे, जो कि पुष्पा का छोटा बेटा है। वो कहता है, क्या माँ, रोज रोज ऐसे ही उठाती हो? तभी पुष्पा का बड़ा बेटा अश्विन आ जाता है और उससे पूछने लगता है, बाहर खाना क्यों बनाया? अगर आग लग जाती तो? पुष्पा की बेटी राशि, जो कि सबसे छोटी है, बोलती है, माँ कुछ भी कर सकती है, ज़रा ठीक से डांटो। वो बोलती है, तुम चुपचाप नाश्ता करो। चिराग भी बीच में बोलता है, अरे माँ तो पेड़ पे भी चढ़ सकती है। तभी बापोदरा आ जाता है। बापोदरा, जो कि उस चौल का मालिक है, वो कहता है, बाहर 2 स्टूल रखे थे लकड़ी के, कहाँ चले गए? तुमने देखे? अश्विन अपनी माँ की तरफ देखता है। अश्विन पुष्पा का बड़ा बेटा है। हर्जाने के तौर पे उन्हें बापोदरा के 2 स्टूल और पैसे देने पड़ते हैं। अश्विन बोलता है, क्या पड़ा तुम्हें? इतनी तुमने परेशानी उठाई और इतना हर्जाना भरना पड़ा। पुष्पा कहती है, मेरी जुबान, मैंने जुबान दी थी। तभी जिसका ऑर्डर होता है वो पुष्पा के हाथ में 3000 रुपये भी रखता है और उसकी बहुत तारीफ़ करता है। राशि कहती है, बटन लगा दो। पुष्पा कहती है, अपने आप लगाओ। उधर चिराग पैसों के डिब्बे से कुछ पैसे लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। पुष्पा को नहीं बताता। तभी वहाँ पर दीप्ति आती है। दीप्ति अश्विन की फ्रेंड है, साथ में काम करती है। अश्विन बोलता है, आज वो खाना नहीं लेकर जाएगा, लेकिन पुष्पा दीप्ति के सामने ही शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दोनों को ही ऑकवर्ड फील होता है। दीप्ति ऐसे माहौल की आदी नहीं है, लेकिन वो अश्विन को पसंद बहुत करती है। पुष्पा अश्विन को एक लेटर दिखाती है जो चिराग के बेड के ऊपर से उसे मिलता है। अश्विन कहता है, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया था, वो भी 2 दिन पहले। पुष्पा परेशान हो जाती है। मंदिर में दिया बाती करती है। चिराग कॉलेज जा रहा है, वो उसको टोकती है, कॉलेज जा रहे हो? और कहाँ? चिराग चला जाता है। पुष्पा फ़ोटो से बातें करने लगती है, लेकिन उसकी बातों में थोड़ी सी खींच है। उधर दीप्ति गाड़ी में अश्विन का हाथ पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि उसके लिए रिश्ता आया है। वो उसके माता पिता से बात क्यों नहीं करता? अश्विन कहता है, अभी मेरी इतनी अच्छी जॉब नहीं है, मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, या तो थोड़ा सा रुक जाओ, वरना देखा जाएगा। उधर पुष्पा प्रिंसिपल से मिलती है और उनको बताती है कि चिराग रोज ही आता है कॉलेज के लिए। प्रिंसिपल कहता है, ना तो वो कॉलेज आता है, ना उसने फ़ीस भरी है। पुष्पा अपने ही अंदाज में प्रिंसिपल के सामने ही काफ़ी कुछ बोल जाती है, जिससे पियोन हंसने लगता है। ये पुष्पा का अपना अंदाज है। सारी चीज़ें मैनेज करते करते एक सिंगल पर्सन ऐसा ही हो जाता है। प्रिंसिपल कहता है, आपके पति आए थे,
अभी 2 दिन पहले। वो प्रिंसिपल को भी डांट देती है कि मेरे पति को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। तभी प्रिंसिपल चिराग को बुलाता है और उससे कहता है कि आप अपने फादर को दोबारा बुला सकते हो। कहता है हाँ, लेकिन क्यों? पुष्पा कहती है क्योंकि मुझे भी मिलना है। पुष्पा प्रिंसिपल के सामने चिराग को बहुत ज़्यादा डांटती है और प्रिंसिपल को भी कहती है कि वो इसको सस्पेंड कर दे। चिराग को वार्निंग देके पुष्पा वापस घर की तरफ चली जाती है। चिराग को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। प्रिंसिपल देखते ही रह जाते हैं। पुष्पा कुछ अलग है दूसरी औरतों से। वो दूसरों की तरह नहीं है और चिराग को कहती है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मैंने खुद कमाई है। घर का माहौल थोड़ा सा उदासी भरा और टेंशन भरा है। चिराग घर में आता है, पुष्पा उसको एक चांटा मारती है। चिराग कहता है किसी के बिना पूछे उसकी डायरी नहीं खोलते। पुष्पा कहती है किसी के बिना पूछे उसके डिब्बे से पैसे भी नहीं लेते। उधर पुष्पा कहती है कि मैं राधा काकू से बात करके आती हूँ। अश्विन समझ जाता है उसकी माँ बहुत टेंशन में है। राधा काकू चौल में ही पड़ोस में रहती है। पुष्पा उनके आगे अपना दिल खाली करती है कि किस तरह से चिराग कॉलेज नहीं जाता, फीस नहीं भरता और झूठ मूठ का किसी को भी अपना पिता बनाकर ले जाता है। बहुत रोती है। राधा काकू उसको सांत्वना देती हैं। पुष्पा संभल जाती है और बोलती है अब किसी के आगे अपना जी तो हल्का करना ही है ना। उधर अश्विन अपनी माँ को समझाता है कि उन्हें चिराग को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन पुष्पा कहती है कि ऐसा नहीं होता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं माँ और बाप दोनों का ही फ़र्ज अदा कर रही हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हूँ। उधर दीप्ति की माँ उसको बोलती है कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। दीप्ति की मदर बिल्कुल अलग है। वो व्यवहारिक है और जानती है कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इधर पुष्पा जो सिर्फ ये मानती है कि पैसा एक अलग तरफ है और प्यार अलग तरफ है। दूसरे दिन दीप्ति के घर में पार्टी है क्योंकि उसकी मदर का प्रमोशन हुआ है। दीप्ति बोलती है ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं कल शाम को आ जाऊंगी और अपनी माँ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। इधर पुष्पा अश्विन को कहती है कि तुम कल छुट्टी का दिन है, दीप्ति को ले आना। उधर दीप्ति की माँ बोलती है कि मैं कल किसी खाना बनाने वाली को घर में बुलाऊंगी और वो पुष्पा को ही कॉल करती हैं। कल मेरे घर में पार्टी है, करीब 20-22 लोग होंगे। खाना पकाने आ सकोगी? देखते हैं अब आगे क्या होता है।